कभी आपने सोचा है जो चीज़ें हम खरीदते हैं उनमें से ज़्यादातर का क्या हम सच में यूज़ करते हैं या सिर्फ दिखावा करने के लिए लेते हैं। कभी किसी दोस्त को देखकर नया फ़ोन ले लिया, कभी सोशल मीडिया पे ट्रेंड देखकर कोई महंगा स्किन केयर प्रोडक्ट उठा लिया और कभी किसी पार्टी या फंक्शन के लिए ऐसा डेकोर आइटम जो बस एक बार ही इस्तेमाल हुआ। अगर आप इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। मैंने भी ये सारी गलतियाँ की हैं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ 17 ऐसी चीज़ें जिन्हें मैंने एक एक करके खरीदना बंद किया ताकि मेरा बजट भी बचे, घर भी हल्का लगे और दिमाग भी। हो सकता है मेरी ये जर्नी सुनकर आप भी पॉज लें और सोचें, क्या ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में सच में ज़रूरी है या बस भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश है। पहली चीज़, मोबाइल फ़ोन, लेकिन खास तौर पर वो जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए खरीदा जाता है। हम में से कई लोग नया आईफोन या महंगा एंड्रॉयड फ़ोन सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि आसपास के लोग ले रहे हैं, जबकि पुराना फ़ोन ठीक ठाक काम कर रहा होता है, लेकिन दिल कहता है इस बार कुछ हाई एंड होना चाहिए, सब देखेंगे। मैंने भी ऐसा किया है। ईएमआई पे फ़ोन लिया ताकि सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो डाल सकूं कि शॉट ऑन आईफोन। लेकिन जब महीने का बजट बिगड़ने लगा और कॉल क्वालिटी वही की वही रही, तब समझ आया कि ये ज़रूरत नहीं, बस लालच था। अब मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक मेरा पुराना फ़ोन सही चल रहा है तब तक नया फ़ोन नहीं, और अगली बार फ़ोन सिर्फ इस बात पर खरीदूंगी कि क्या वो वाकई मेरे काम को आसान बना रहा है या नहीं, न कि इस पर कि वो कितना महंगा दिखता है। सेल में खरीदना सिर्फ इसलिए क्योंकि चीज़ सस्ती थी, ये मेरी सबसे बड़ी आदत थी। बाय वन गेट वन, फ्लैट 50%, फेस्टिव सेल, इन सब का मुझे बहुत आकर्षण होता था। लगता था जैसे ये मौका अब नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने देखा कि हर महीने कोई ना कोई सेल होती ही रहती है। एक बार मैंने 3 बैग्स खरीदे सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत सस्ते थे। उनमें से 2 तो आज तक पैक ही हैं, कभी इस्तेमाल ही नहीं किए। फिर मैंने खुद से पूछा, क्या मैंने वो इसलिए खरीदे थे क्योंकि ज़रूरत थी? नहीं, बस ऑफर देखकर लालच आ गया था। अब मैं हर बार खरीदने से पहले खुद से पूछती हूँ, क्या ये चीज़ मैं बिना डिस्काउंट के भी खरीदती? क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है? अगर जवाब नहीं होता है तो मैं उस चीज़ को वहीं छोड़ देती हूँ। इससे मेरा पैसा, समय और स्पेस तीनों की बचत होती है। इंस्टाग्राम ट्रेंड देखकर खरीदे गए किचन आइटम्स। मुझे किचन बहुत पसंद है और इंस्टाग्राम पे किचन के वीडियोस देखना मेरी आदत है। वहाँ हर रोज़ कोई नया गैजेट दिखता है, कोई स्लाइसर, कोई फ्रूट कटर, कोई इलेक्ट्रिक हांडी। साथ ही कुछ इतना सुंदर और एस्थेटिक होता है, जैसे पेस्टल कलर्ड सिरेमिक बोल्स, लीफ शेप्ड सर्विंग ट्रेज या रोटेटिंग स्पाइस ऑर्गेनाइजर्स, कि दिल कहता है ये तो मेरी किचन में होना ही चाहिए। तो मैंने भी खरीदे। वो पुल चॉपर जो एक बार चलाने के बाद उलझ गया, मिनी पोर्टेबल ब्लेंडर जो 2 स्मूदी बनाने के बाद अलमारी में चला गया, और वो सुंदर से सिरेमिक मग्स जो इतने फ्रेजाइल थे कि डर के मारे किसी को सर्व करने की हिम्मत ही नहीं हुई। धीरे धीरे मेरी किचन की दराजें और शेल्फ भरने लगी, और मज़े की बात ये कि 80% आइटम्स मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किए, क्योंकि जब असली खाना बनाना होता है तो वही पुराना चाकू, कढ़ाई और एक सादा थाली सबसे पहले आती है काम में। एक दिन मैंने सारी चीज़ें बाहर निकाली, सिरामिक बटर डिशेस, स्टैकेबल फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स, वुडन स्पाइस रैक्स विद ग्लास जार्स, और देखा कि बस 3 चीज़ें हैं जो मैं रोज़ाना यूज़ करती हूँ। बाकी सबको मैंने या तो दान कर दिया या किसी को दे दिया। अब मेरी किचन खुली लगती है, क्लटर फ्री और बहुत सिंपल। और सबसे बड़ी बात, अब जब कुछ खरीदती हूँ तो पहले खुद से पूछती हूँ कि क्या मैं ये चीज़ रील में देखकर ले रही हूँ या वाकई मेरी ज़रूरत है। नए साल पर खरीदी गई डायरीज और प्लानर्स जो कभी पूरी नहीं हुई। मैं हर साल सोचती थी कि इस बार सब कुछ प्लान करके चलूंगी, इसलिए एक सुंदर सी डायरी, एक मोटिवेशनल प्लानर और कलरफुल पेन्स खरीदे जाते थे। पर हकीकत ये थी कि वो प्लानर साल के पहले ही महीने में बंद हो जाता था। शुरुआत में मैं खुद को दोष देती थी, फिर समझ आया कि शायद मुझे फैंसी प्लानर की नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। अब मैं एक सिंपल नोटबुक रखती हूँ और जब जो ज़रूरी हो वो उसमें लिखती हूँ,
ना कोई प्रेशर, ना कोई गिल्ट, सिर्फ एक सिंपल तरीका जो काम करता है। दिखावटी गिफ्ट पैकिंग और गिफ्ट बॉक्सेस। पहले जब किसी को गिफ्ट देती थी तो सबसे ज्यादा ध्यान उस पैकिंग पर जाता था। रंग बिरंगे बॉक्स, रिबन, टैग, ग्लिटर पेपर। मुझे लगता था इससे गिफ्ट अच्छा लगेगा। लेकिन सच ये है कि वो गिफ्ट पैकिंग 10 मिनट बाद कचरे में जाती थी। एक दिन मैंने देखा कि मेरे एक गिफ्ट में जितना खर्च मैंने गिफ्ट पर किया था उससे ज्यादा उसके बॉक्स पर कर दिया था। वो पल मेरे लिए आंखें खोलने वाला था। अब मैं कोशिश करती हूँ कि गिफ्ट खुद बनाया हो या सिंपल हो और पैकिंग भी रिसाइकल की गई हो। पुराने अखबार, सूती कपड़े या घर का बना कार्ड। इससे गिफ्ट ज्यादा पर्सनल लगता है और पर्यावरण का भी ख्याल रहता है। हर त्योहार पर नया डेकोर खरीदना। त्योहार आते ही हम सोचते हैं नए तोरण, नई लाइट्स, नया टेबल रनर और क्या क्या नहीं। मुझे भी ऐसा लगता था कि हर त्योहार नया कुछ होना चाहिए। लेकिन फिर देखा कि हर साल जो पुराने डेकोरेशंस हैं वो इस्तेमाल ही नहीं होते, बस स्टोर में भरते जा रहे हैं। अब मैं हर त्योहार से पहले अपने पुराने सामान को निकालती हूँ, अच्छे से साफ करती हूँ और कुछ नया ट्विस्ट देती हूँ। कभी पुराने दिया में नया रंग कर देती हूँ तो कभी पुराने कुशन कवर से रनर बना देती हूँ। इससे ना सिर्फ खर्चा बचता है बल्कि अपने बनाए हुए डेकोर से एक अलग ही संतोष मिलता है। शोपीस और सजावटी सामान। कई सालों तक मैं हर ट्रिप से, हर बाजार से कोई ना कोई सजावटी आइटम ले आती थी। कोई मूर्ति, कोई ग्लास शोपीस, कोई मिनिएचर। पर धीरे धीरे घर भरने लगा। सफाई में वक्त ज्यादा लगता और देखने में भी कमरे भारी लगते। एक बार सफाई करते वक्त मैंने खुद से पूछा, क्या मुझे इन चीजों की वाकई जरूरत है? क्या ये मेरी खुशियों का हिस्सा है या बस धूल पकड़ने वाले आइटम हैं? तब से मैंने हर कमरे में सिर्फ 1 या 2 जरूरी और दिल से जुड़े सजावटी सामान रखे हैं। कम चीजें, ज्यादा खुलापन। डेली डिलीवरी वाले ऐप से फालतू सामान मंगवाना। स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, अमेज़न, ये सब ऐप्स ने हमें इतना आसान बना दिया है खरीदना कि बिना सोचे समझे बटन दबाकर कुछ भी मंगवा लेते हैं। एक समय था जब मैं हर हफ्ते 5-6 बार कुछ ना कुछ ऑर्डर कर देती थी। चीजें आती थीं, कुछ काम की होती थीं, कुछ बस ऐसे ही। फिर देखा कि महीने का खर्च अचानक बढ़ गया है। छोटे छोटे ऑर्डर्स करके भी हजारों खर्च हो जाते थे। अब मैंने एक रूल बना लिया, जो चीज हफ्ते में 2 बार से ज्यादा काम नहीं आती वो ऐप से नहीं मंगानी। थोड़ा सोच समझ कर चलने से जेब भी बची और फोन की नोटिफिकेशन की टैं भी बंद हो गई। डिस्पोजेबल प्लेट्स, ग्लासेस और प्लास्टिक आइटम्स। पहले जब भी कोई मेहमान आता या बर्थडे होता तो सबसे आसान तरीका लगता, डिस्पोजेबल प्लेट्स और ग्लासेस खरीद लो, बाद में सब फेंक दो, कोई झंझट नहीं। लेकिन फिर मैंने जाना कि हर बार इससे प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब मैंने कुछ हल्की स्टील सेट्स खरीद ली हैं जिनको मैं पार्टी या पिकनिक में इस्तेमाल करती हूँ। थोड़ा साफ करने का झंझट जरूर है, लेकिन मन में संतोष है कि मैं पर्यावरण के लिए अच्छा कर रही हूँ। एक्स्ट्रा बेडशीट्स और कुशन कवर्स। कभी बाजार जाती थी तो लगता था ये बेडशीट कितनी सुंदर है, ले लेती हूँ। पर घर आकर महसूस होता था कि पहले से ही 8-10 पड़ी हैं और उनमें से कई कभी यूज ही नहीं हुई। अब मैंने ये नियम बना लिया है कि जब तक पुरानी 2 चीजें दान या रिपर्पस नहीं करती तब तक नया कुछ नहीं लूंगी। इससे मेरी अलमारी भी साफ रहती है और मैं हर चीज को बेहतर इस्तेमाल कर पाती हूँ। बस अच्छे लग रहे थे कह के खरीदी गई किताबें। मुझे किताबें बहुत पसंद है, लेकिन एक समय था जब मैं किताबों को सजावट के लिए खरीदती थी। सुंदर कवर, मोटा हार्ड बाउंड, पर पढ़ना नहीं हो पाता था। अब मैंने वही किताबें खरीदी हैं जिन्हें मैं वाकई पढ़ना चाहती हूँ। किंडल पे भी कुछ ट्राई किया है जिससे पेपर की बर्बादी भी नहीं होती और किताबें इकट्ठा भी नहीं होती। महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स बिना जरूरत के। इंस्टाग्राम पे एक इन्फ्लुएंसर कहे कि ये सीरम ट्राई करो और हम खरीद लेते हैं। मैं भी करती थी, पर बाद में स्किन को सूट नहीं करता और आधा बॉटल यूं ही फेंकना पड़ता है। अब मैं वही प्रोडक्ट्स लेती हूँ जो मेरी स्किन को सूट करते हैं, चाहे वो घरेलू नुस्खे हों या सिंपल एलोवेरा जेल। स्किन केयर के नाम पर एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया है। हर मौसम के लिए अलग अलग जूते या चप्पल। पहले सोचती थी गर्मी के लिए ये सैंडल, मॉनसून के लिए रबड़ वाला, शादी के लिए अलग, ऑफिस के लिए अलग। नतीजा अलमारी में जगह नहीं बची और मैं घूम फिर के वही 2 चप्पल पहनती थी जो सबसे आरामदायक थी।
अब मैंने अपने फुटवेयर मिनिमल कर दिए हैं, एक फॉर्मल, एक कैजुअल, एक मॉनसून फ्रेंडली। जितना पहनती हूँ उतना ही रखती हूँ। जूतों का ये बुखार मेरे अंदर से अब उतर गया है। छोटे बच्चों को खुश करने के लिए हर बार खिलौना लेना। जब भी कोई बच्चा घर आता था मैं सोचती थी उसके लिए कुछ ले आऊं, लेकिन देखा कि बच्चों को तो उस चीज से खेलने में 5 मिनट लगते हैं, फिर वो किनारे फेंक दी जाती है। अब मैं बच्चों के लिए कुछ हाथ से बना देती हूँ, कहानी सुनाती हूँ या उनके साथ समय बिताती हूँ। उन्हें प्यार ज्यादा याद रहता है, टॉयज नहीं। भारी बैग्स और पर्सेस। पहले फैशनेबल लगने के लिए बड़े बड़े पर्सेस और बैग्स खरीदती थी, लेकिन खुद ही उठाते वक्त लगता था ये बैग मेरा स्टाइल नहीं, सिरदर्द बन गया है। अब मैं छोटा और हल्का बैग रखती हूँ जिसमें सिर्फ जरूरत का सामान हो। कंधा भी दुख नहीं था और मन भी शांत रहता है। अनावश्यक मोबाइल एक्सेसरीज, कवर्स, स्टैंड्स, पॉप सॉकेट्स, कैमरा लेंसेज। फ़ोन का एक कवर ले लिया, फिर ट्रेंड में नया आया तो दूसरा, फिर तीसरा। इसी तरह मोबाइल स्टैंड, ट्राइपॉड, सेल्फी लाइट, ये सब मैंने एक एक करके खरीदे, लेकिन हकीकत में उनमें से कुछ ही काम आते हैं। अब मैं सिर्फ एक स्टर्डी कवर रखती हूँ और ज़रूरी हो तभी एक्सेसरी लेती हूँ। मोबाइल एक्सेसरीज का ये बुखार मेरे अंदर से अब उतर चुका है। तो ये थीं वो 17 चीज़ें जिन्हें मैंने धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी से हटाया। न एक दिन में किया, न परफेक्ट बना, लेकिन हर छोटी छोटी चीज़ ने मुझे थोड़ा हल्का, थोड़ा शांत और थोड़ा ज़्यादा खुद के करीब किया। इस पूरे सफ़र में मैंने सीखा कि मिनिमलिज्म का मतलब ये नहीं कि हमारे पास कुछ ना हो, बल्कि ये कि जो भी हो वो सच में ज़रूरी हो और हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। शायद मेरी ये बातें सुनकर आप भी थोड़ा रुकें, सोचें, और अगर कुछ चीज़ें आपको भी फालतू लगने लगी हैं तो यकीन मानिए उन्हें जाने देना एक बहुत बड़ी राहत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, क्योंकि शायद आपकी एक लाइक किसी और को भी ये सोचने पर मजबूर कर दे कि उन्हें क्या क्या छोड़ना चाहिए। नीचे कमेंट करके बताइए इन 17 में से कौन सी चीज़ आपकी भी ज़िंदगी का हिस्सा रही है। अगली बार फिर मिलूंगी ऐसी ही एक और बात के साथ। तब तक याद रखिए, कम चीज़ें हो सकती हैं लेकिन ज़िंदगी तब भी भरपूर हो सकती है।